अपने माइंड को ओपन नहीं रखोगे सीखने के लिए, इम्प्रूव होने के लिए, स्ट्रांग होने के लिए, तो आप कभी नहीं उड़ पाओगे। एक बाज बनने के लिए आपको बाज के मेंटल एटीट्यूड को सीखना होगा, बाज जैसे मेंटालिटी और माइंडसेट को डेवलप करना होगा। बाज को तूफान पसंद होते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था, ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रेन बट ईगल अवॉइड्स रेन बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। यानी जब आसमान में बादल छा जाते हैं, कुदरत की तरफ से एक तूफान आने का इशारा होता है, जिसे देख बाकी सारे पंछी छुप जाते हैं। एक बाज इसी तूफान से डरता नहीं बल्कि और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। बाज इस तूफान के साथ आने वाले चैलेंजेस को बहुत इंजॉय करता है। जब तूफान की हवाएं और ज्यादा तेज हो जाती हैं, वो उस तेज हवा का यूज करके आसमान में और ऊपर चला जाता है। बहुत ऊपर पहुंचने के बाद वो उन बादलों से भी ऊपर आ जाता है जो बादल वो बारिश कर रहे होते हैं। आपकी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम में सोल्यूशन छुपा हुआ है, हर एक चैलेंज में अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। जब आप इन प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस से ऊपर उठ जाओगे, तब आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज दिखाई देंगी। जैसे कि नेपोलियन हिल भी कहते हैं, एवरी चैलेंज ब्रिंग्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी विद इट। अब जिस दिन एक बाज की तरह लाइफ की सारी डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स को लाइफ में ग्रो होने की, खुद को बदलने की अपॉर्चुनिटीज की तरह देखने लगोगे, तब जाके आप बहुत ऊंचा उड़ना सीख पाओगे। बाज अपने घोंसले में नरम घास नहीं रखता। क्या आपको पता है, एक बाज के घोंसले में कभी कोई नरम चीज नहीं होती। वो अपने घोंसले से उन घासों को निकाल के फेंक देता है जो उसे आराम करने पे मजबूर करती है, क्योंकि वो एक बाज है। घोंसले में बैठना उसकी फितरत नहीं, बल्कि आसमान में उड़ना ही उसका लक्ष्य है। कहीं वो अपने घोंसले में ज्यादा कंफर्टेबल ना हो जाए, इसीलिए वो अपने बिस्तर को भी जितना हो सके उतना कांटे भरा रखता है। बाज के जब बच्चे होते हैं तो उनके लिए वो नरम घासों से भरा घोंसला बनाता तो है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वो उन बच्चों को घोंसले से बाहर निकाल देता है और कुछ नरम घासों को भी निकाल देता है। पर जब उसके बच्चे वापस आते हैं, उन्हें वो घोंसला थोड़ा अनकंफर्टेबल लगने लगता है, पर वो उसमें भी आराम करने लगता है। कुछ टाइम बाद वो अपने बच्चों को फिर से उस घोंसले से निकाल देता है और सारी नरम घास को निकाल फेंकता है। उसके बच्चे फिर वापस आते हैं और ये साइकिल तब तक रिपीट होती है जब तक कि उसके बच्चे घोंसले से बाहर जाकर उड़ना ना सीख लें। और एक बार जब वो उड़ना सीख जाते हैं, तो वो समझ जाते हैं घोंसले के कंफर्ट में रहने से ज्यादा आसमान में उड़ना ही उनका असली मकसद है। एक बाज भी इस बात को समझता है कि कंफर्ट जोन उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, पर हम इंसान अपनी लाइफ को जितना हो सके उतना कंफर्टेबल बनाते जाते हैं। भूख लगी है तो ऑनलाइन खाना मंगा लिया, बोर हो रहे हैं तो रील्स स्क्रॉल कर ली। ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आपकी लाइफ को जितना हो सके उतना इजी और कंफर्टेबल बना रही हैं, और ये आपको जितना हो सके उतना वीक बना रहे हैं। आप जितना ज्यादा कंफर्टेबल जोन में रहोगे, आप उतना ही ज्यादा आलसी होते जाओगे और आपका फ्यूचर उतना ही ज्यादा अनकंफर्टेबल और मुश्किल बनता जाएगा। हमारा कंफर्ट जोन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है और हमें इसका अंदाजा तक नहीं होता। बाज चेंज होने के एक बहुत ही दर्दनाक प्रोसेस से गुजरते हैं। बाज का अपनी स्पीशीज यानी पक्षियों में सबसे लंबा लाइफ स्पैन और उम्र होती है, जो कि 70 साल तक जिंदा रह सकता है। लेकिन इसी एज तक पहुंचने के लिए उन्हें एक बहुत ही पेनफुल और दर्दनाक प्रोसेस से गुजरना होता है, जो एक तरह से उन्हें एक दूसरी जिंदगी देता है। 40 की उम्र तक आते आते एक बाज के लंबे और नुकीले नाखून कमजोर हो चुके होते हैं, जिससे वो अपने शिकार को पकड़ नहीं पाते। उसकी नुकीली चोंच अब मुड़ चुकी होती है, उसके पुराने सारे पर उसकी छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उससे उड़ने में बहुत दिक्कत आती है। अब बाज को एक चॉइस लेनी होती है, या तो वो ऐसे ही मर जाए या फिर अपने आप को एक पेनफुल प्रोसेस से गुजार कर बदला जाए, जिसे करने के लिए वो अपने घोंसले में जाता है और अपनी चोंच को तब तक पत्थर पे जोर जोर से मारता है जब तक कि वो टूट नहीं जाती। फिर वो अपनी चोंच के दोबारा बड़े होने का इंतजार करता है और चोंच ग्रो होने के बाद उस चोंच का यूज करके अपने नाखून उखाड़ देता है और उनका दोबारा ग्रो होने का इंतजार करता है। जब ये हो जाता है, उसके बाद वो अपनी चोंच और पंजों से अपने पंखों में से मोटे मोटे फेदर्स यानी पंखों को तोड़कर निकाल देता है और सिर्फ हल्के फेदर्स को रखता है। इसके बाद बाज अपने रिबर्थ की सबसे पहली उड़ान भरता है और खुद